अल्लाह अकबर। आई एम सॉरी, आज रिकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हम कर लेंगे इसका। तो करेंसी जो है, आज माजरत चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग देखो आपने याद भी नहीं दिलाया किसी ने। तो करेंसी मार्केट के अंदर जो है सारी कंट्री की करेंसी जो है एक्सचेंज होती है। कमोडिटी के अंदर क्या होता है? कमोडिटी के अंदर आपका जो है गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, प्लेटिनम है, फिर उस तरीके से जो है आपका जो है क्रूड ऑयल है, फिर जो है नेचुरल गैस है, उस तरीके से जो है फिर इधर है कॉपर है, आयरन है, ठीक है, जिंक है, फिर आपका जो है राइस है, वीट है, पाम ऑयल है। सारी जो है सामग्री जो इस्तेमाल करते हो जो कमोडिटी के अंदर आती है, वो सारी चीज़ किसमें आती है? कमोडिटीज के अंदर आती है। अब जो है इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये हर एक का इसमें जो है एक दूसरे से लिंक है। एक दूसरे का क्या है? इसका इससे लिंक है, इसका इससे लिंक है। ठीक है। हमारा जो टॉपिक होगा, हम जो सीखेंगे वो है इक्विटी मार्केट। हम क्या सीखेंगे? इक्विटी मार्केट। पहले आपको अपने आप को इक्विटी में जो है अच्छी तरीके से समझ लेना है, फिर उसके बाद हम करेंसी सीखेंगे। जैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे सीखना है तो आप सीख सकते हो। करेंसी मार्केट बेस वही रहेगा। जैसे आपने टू व्हीलर सीख ली, टू व्हीलर के बाद में थ्री व्हीलर सीखी, फोर व्हीलर सीखी, तो बेस तो वही रहता है। फिर आपने हैवी देख सीख लिया, तो अल्टीमेटली जो है चीज़ें वही होती है। थोड़ी बहुत जो है ऊंच नीच होती है, तो आप इसको आसानी समझ लेते हो। फिर होता है कॉमोडिटी मार्केट। तो एक दूसरे का जो है इसमें इसका रिलेशन होता है। ठीक है। इसके बाद जो है इक्विटी मार्केट जो है, तीन तरीके की इक्विटी मार्केट है। इक्विटी मार्केट जैसे हमने कहा पे कैश मार्केट है, तो इक्विटी मार्केट एक हुआ। उसके बाद जो है एक फ्यूचर मार्केट हुआ। उसके बाद जो है आपका ऑप्शन मार्केट हुआ। इक्विटी के तीन भाग है, इक्विटी मार्केट के अंदर तीन भाग है। एक इक्विटी मार्केट, एक फ्यूचर मार्केट, एक ऑप्शन मार्केट। इक्विटी मार्केट जो है वो समझ लीजिए कि भाई आपके थोक भाव, यानी किसी को एक शेयर लेना है, 10 शेयर खरीदना है, किसी को जो है 50 शेयर खरीदने हैं, 100 शेयर खरीदने हैं, 1000 शेयर खरीदने हैं, 5000 शेयर खरीदने हैं, 10 लाख शेयर खरीदने हैं, तो खरीद सकता है। एक से लेके जितना चाहे खरीद सकता है। फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर ये ऐसा नहीं है, होलसेल मार्केट है। होलसेल मार्केट है। होलसेल का मतलब क्या है कि यहाँ आपको जो है एक दो शेयर आप खरीद नहीं सकते, यहाँ आपको जो है लॉट में बाय करनी पड़ती है। किसमें? लॉट में बाय होगा, लॉट में ही सेल होगा। जैसे मसलन आपने एक लॉट बाय कर लिया, दो लॉट बाय कर लिए, 5 लॉट बाय कर लिए, ठीक है, लॉट में काम होगा। अगर बेचना है तो आपको, आप बोले मैं आधा लॉट बेचना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा लॉट बेचना पड़ेगा। मसलन आपके 5 लॉट है, 5 लॉट में से आपने बोला भाई मेरे को 2 लॉट सेल करना है, तो ठीक है भाई 2 लॉट आपने सेल कर दिया, बचे कितने? 3 लॉट। 3 लॉट आप बाद में सेल करो, कोई बात नहीं। लेकिन आप बोलेंगे एक लॉट में से आधा बेचना है, तो अलाउड नहीं है आपको, एक लॉट पूरा जो है सेल करना पड़ेगा। तो फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर जो है काम होगा, किसमें होगा? लॉट में काम होगा। ठीक है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है। अच्छा, तकरीबन हमारे पास जो कितनी कंपनीज है शेयर मार्केट के अंदर? 7,000 कंपनीज है। कितनी कंपनीज है? 7,000 कंपनीज है। उसमें फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम जो है एफएनओ भी कहते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस को क्या बोलते हैं हम? एफएनओ। एफएनओ। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव्स। तो आपसे पूछेगा आपको डेरिवेटिव्स आती है, यानी वो कह रहा है कि आपको फ्यूचर ऑप्शन एफएनओ आता है, यानी इसका मतलब आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो घबराने का नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एक अलग है, ऑप्शन एक अलग है। ठीक है। और इसको एफएनओ कहते हैं, एफएनओ को इन अदर वे इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ओके। तो तकरीबन 200 कंपनीज है जो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करती है। कितनी कंपनीज है? सिर्फ 200 कंपनीज। ठीक है। 7,000 कंपनीज है, उसको जो है एक्सचेंज ने छांटा है कि सिर्फ ये कंपनीज है जो एफएनओ के अंदर जो है एलिजिबल है, आप इन्हीं कंपनी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। हर कंपनी जो है एफएनओ के अंदर जो है एलिजिबल नहीं है ट्रेड करने के लिए। सिर्फ 200 कंपनीज है जो फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर आप जो है उस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 7,000 कंपनीज तो आपको इक्विटी में आ गई। इक्विटी के अंदर कितनी कंपनीज आ गई? 7,000 कंपनीज आ गई। उसमें से छांट करके 200 कंपनी जो है एफएनओ के अंदर है। वो कंपनी इक्विटी के अंदर भी है, लेकिन एफएनओ में अगर आपको काम करना है तो वो कंपनी एफएनओ के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे को एफएनओ के अंदर है, तो वह बिल्कुल है।
तो एफएनओ के अंदर है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो है एफएनओ में काम कर सकते हैं। इक्विटी में तो काम कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो एफएनओ में लिस्टेड है तो आप उसमें काम कर सकते हो। एफएनओ में क्या क्राइटेरिया है? एक तो पहले है कि उसमें लॉट में काम होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ आपको मार्जिन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? मार्जिन। और दूसरा इसमें होता है मार्क टू मार्केट। ये किसकी बात हो रही? मैं फ्यूचर ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ या दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इक्विटी में तो आपने पूरा पैसा देकर के माल खरीदा तो वहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर एक तो आपको मार्जिन देनी पड़ेगी और आपको मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा। मार्जिन मार्क टू मार्केट क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने स्क्रीन आपको खोल दिया है, स्क्रीन आपको आ रही है? हाँ, स्क्रीन अगर आ रही है तो बता दीजिए। हाँ, स्क्रीन आ गई है। तो ये डेरिवेटिव सेगमेंट देखिए आपने, डेरिवेटिव सेगमेंट्स आ गया। ठीक है। इसमें सारी कंपनीज है, 200 कंपनीज है जो एफएनओ में लिस्ट है। पुरानी लिस्ट है, आपको नई लिस्ट चाहिए तो नई लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा। तो आपने देखा, आरती इंडस्ट्री कंपनी का नाम है, इसका सिंपल है आरती IND। इसमें लॉट के अंदर कितने शेयर्स आएंगे? इसमें एक लॉट के अंदर 850 शेयर्स आएंगे। और इसमें मार्जिन कितनी भरनी है आपको? आपको 1,74,165, यानी तकरीबन 1 करोड़, सॉरी, 175 लाख, 1,75,000 रुपये आपको आपके हाथ में होना चाहिए इसको एफएनओ करने के लिए। दूसरी कंपनी ABB, इसका जो है सिंबल ABB है। इसके अंदर एक लॉट के अंदर कितने शेयर्स है? 250 शेयर्स है। इसके लिए आपको काम करने के लिए 1,11,500, जो भी 559 आपके पैसे होने चाहिए। तीसरा है एबॉट। एबॉट का कोड ये है। इसके अंदर एक लॉट के अंदर कितने शेयर्स है? 25 शेयर्स आएंगे। और आपको इसको जो है इसकी मार्जिन कितनी? 81,000। इस तरीके से सारी कंपनीज है। हर एक कंपनी का आपने देखा कि लॉट साइज अलग है। हर कंपनी के अंदर अलग अलग लॉट है, किसी के अंदर 250 है, किसी के अंदर 25 है, किसी में 1000 है, किसी के अंदर 4000 है, किसी में 500 है। वो एक्सचेंज डिफाइन करती है। आपको फिक्र नहीं करनी, एक्सचेंज ने डिफाइन कर दिया, पहले से तयशुदा होता है सारी चीज़ें। और उसकी मार्जिन भी पहले से तय है कि इतना पैसा आपको भरना पड़ेगा अगर आप इसमें काम करना चाहते हो। अब हम आते हैं कि एक्चुअली है क्या ये। इसका एक स्क्रीन आप लेकर के, कोई बंदा स्क्रीन शॉट ले ले, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ उसको। ठीक है, मैं इसका स्क्रीन लेकर के ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को, आपको आसानी होती है। मैं इसको डाल दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने, सपोज, अब आते हैं हम इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में समझ लीजिए कि राम है और फ्यूचर मार्केट के अंदर बंदा है श्याम। राम को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3,000 शेयर्स खरीदने। क्या भाव पे? 300 के भाव से। इक्विटी मार्केट के अंदर राम जो है काम कर रहा है, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका कोड है SBIN, तो उसको कितने शेयर खरीदने हैं? उसको 3,000 शेयर खरीदने। क्या भाव से? 300 के भाव से। तो उसको कितना रकम लगेगी? 9 लाख रुपये उसको लगेगा। अगर उसको 3,000 शेयर खरीदना है, आज का भाव उसका कितना? 300 के हिसाब से। वही काम अगर शाम करता है तो शाम को क्या देना पड़ेगा? उसको मार्जिन देनी पड़ेगी। और मार्जिन कितनी है समझ लीजिए भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हमने अभी टेबल देखा तो उसमें मार्जिन डिफाइन की थी। उसमें एक लॉट में कितने शेयर है समझ लीजिए भाई। उसके अंदर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक लॉट के अंदर कितने शेयर है? 3,000 शेयर है। और मार्जिन कितनी है उसकी? तो शाम ने क्या किया, एक लॉट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ले लिया, खरीद लिया, और कितना पैसा उसने पे किया? 1 लाख रुपए पे किया। और उसके अदर हैंड में जो है राम ने कितना पे किया? 3,000 शेयर खरीदने के लिए 9 लाख रुपए पे कर दिया। ठीक है, 300 में जो है खरीदा गया था। अब जब इसका भाव 330 आ गया, भाव कितना आ गया? 300 में खरीदा, खरीदने का मकसद ये था कि भाव ऊपर जाएगा तो हम इसको बेच देंगे। वैसे ही हुआ, 300 में खरीदा था, भाव इनके मुताबिक ऊपर चला गया। अब जो है राम ने बेचा, कितने शेयर है? 3,000 शेयर है। क्या भाव से बेचा? 330 के हिसाब से। कितना मुनाफा हुआ? 9 लाख में खरीदा था, बेचा जो है 9,90,000 में। मुनाफा कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 90,000। प्रॉफिट कितना हुआ? ठीक है, राम को प्रॉफिट हुआ 90,000 का। वहीं शाम ने भी 300 के भाव से लिया था और 330 का भाव हुआ, शाम ने भी 330 के भाव से बेच दिया। तो शाम को भी कितना मुनाफा हुआ? यहाँ इसकी मुद्दल कितनी थी? इसकी मुद्दल थी 9 लाख। 9 लाख लगा करके इसको कितना मिला? 90,000। शाम ने कितना पैसा लगाया? 1 लाख। 1 लाख लगा करके इसको भी कितना मुनाफा हुआ? 90,000। तो आप बोले दोनों में समझदार कौन है? आप बोले समझदार तो श्याम है।
1 लाख लगा करके 90,000 रुपया कमाए, इसने 9 लाख लगा करके 90,000 कमाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जो है शेयर का भाव रिवर्स हुआ, भाई शेयर मार्केट तो बताया ना भाई, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है ये। तो अगर जो है शेयर का भाव जो है बजाय ऊपर जाने के शेयर का भाव नीचे आ गया, क्या हुआ? 270 आ गया, ऊपर नहीं गया, 270 पे आ गया। तो कितना मिलेगा भाई? 3,000 शेयर इंटू 270, मजबूरन इसको बेचना पड़ा। किसको? राम को अपना शेयर लॉस में बेचना पड़ा। कितने का लॉस हो गया उसको? भाई उसकी जो है खरीदारी कितने की थी? 9 लाख की। बेचा कितने में? लॉस कितने का हुआ? 90,000 का लॉस हुआ। सेम अगर जो है फ्यूचर के अंदर भी है, शाम ने काम किया था, वही 300 रुपये में खरीदा था, और बजाय ऊपर जाने के शेयर का प्राइस नीचे आ गया, 270 आ गया, मजबूरन इसको बेचना पड़ा। इसको भी लॉस कितने का हुआ? ठीक है। इसकी जो है, इसने कितना पैसा लगाया था? 1 लाख रुपया। 1 लाख में से 90,000 जो है एक ही शॉट के अंदर जो है इसका चला गया, ये मार्केट से उड़ जाएगा। ये उड़ेगा नहीं, क्यों? कि इसके बाद अभी भी कैपिटल बाकी है। इसके पास क्या है? 9 लाख में से 90,000 लॉस हुआ, तो अभी भी 8,10,000 इसके पास है। ये मरा नहीं है, ये जो है एक ही शॉट के अंदर क्या होगा, जैसे इसको पैसा आता है वैसे ही पैसे फ्यूचर ऑप्शन में जाते भी है। अनाप शनाप पैसा आएगा भी, अनाप शनाप पैसा जाएगा भी। तो आपने कहा भाई श्याम तो बहुत समझदार था, लेकिन श्याम समझदार था, लेकिन अगर शेयर मार्केट उलट हुआ तो आपको बहुत गहरी चोट देगा ये। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इक्विटी और फ्यूचर के अंदर क्या फर्क है? इक्विटी फ्यूचर में क्या फर्क है, दोनों में समझ में आ गया आपको? राम और श्याम दोनों का मैंने जो है बड़े आसानी से, राम ने जो है पूरा पैसा दे करके काम किया, फ्यूचर में जो है श्याम ने क्या किया? मार्जिन दिया। ठीक है, मार्जिन दिया और उसने काम किया। अब एक आया मार्क टू मार्केट। क्या होता है मार्क टू मार्केट? जिसे हम बोलते हैं M2M। M2M, मार्क टू मार्केट किसे कहते हैं? हम लेंगे भाई वही SBI का जो है शेयर खरीदा। कितने शेयर खरीदा? एक लॉट। क्या भाव से? 300 के भाव से। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात हो रही है। ओके। पहले दिन, डे वन के अंदर जो है आपने जो शेयर खरीदा था 300 का, वो 300 ही रहा, कोई इसमें फर्क नहीं आया। ठीक है। कितने शेयर आपके पास? आपके पास एक लॉट है, यानी 3,000 शेयर है। कितना डिफरेंस आया? कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है। तो आपको जो है कोई भरना नहीं आया। सेकंड डे क्या हुआ? आपने शेयर खरीदा, खरीदने का मकसद क्या था? कि भाव ऊपर जाएगा तो आपको मुनाफा होगा। भाव ऊपर नहीं गया, भाव ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया। आपने 300 में खरीदा था, आपने खरीदने का मकसद ये था कि भाव ऊपर जाएगा तो मैं इससे क्या करूँगा? मुनाफा कमाऊंगा। लेकिन भाव ऊपर नहीं गया, भाव कहाँ चला गया आपका? नीचे आ गया। ठीक है। तो भाव आ गया आपका 295 पे। आपके पास कितने शेयर है? एक लॉट है, एक लॉट में कितने शेयर आ रहे हैं? 3,000 शेयर। तो कितने का नुकसान हुआ आपका? आपने खरीदा 300 में, आज भाव कितना, क्लोजिंग कितना हुआ? 5। तो कितने का नुकसान हो रहा है आपको? 15,000 का। तो आपको तुरंत जो है उसी दिन शाम के 6 बजे से पहले ये 15,000 रुपया जो जमा करा देना पड़ेगा अपने अकाउंट में। अगर है पैसे है तो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो आपको तुरंत जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं जमा आपने किया तो आपको हैवी पेनल्टी आएगी, इसका ख्याल रखें। डे थ्री, डे थ्री के अंदर फिर जो है आपने देखा, बजाय भाव ऊपर जाने के भाव कहाँ चला गया? नीचे आ गया। कितने पे आ गया? 287 पे। कितने शेयर है आपके पास? कितना फर्क आएगा दोनों के अंदर? 5 और 3 8 रुपए का फर्क। कितना पैसा भरना पड़ा आपको? 24,000 भरना पड़ा। डे फोर, डे फोर के अंदर जो है फिर जो है इसका भाव जो है बजाय ऊपर जाने के नीचे आ गया। कितना आ गया? 285 आ गया। फिर जो है भाव नीचे आया, कितना फर्क आया? 2 रुपए का फर्क आया। ठीक है। 2 रुपए के हिसाब से आपको कितना भरना पड़ा? 6,000 रुपये भरना पड़ा। डे फाइव, पांचवें दिन, पांचवें दिन जो है इसने छलांग लगा दी, इसने जो है 285 से 295 पे चला गया। अब क्या हुआ? 10 रुपए का फायदा हो गया आपका। पहले जो नुकसान हो रहा था वो अब फायदा हो गया। कितना मिलेगा आपको? अभी जब आपका फायदा प्लस में आएगा तो ये 30,000 रुपया आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। ये आपको जमा करना था, या 30,000 रुपया आपके खाते में जमा हो जाएंगे। डे सिक्स, डे सिक्स के अंदर जो है इसका भाव हो गया 302। मैं 295 से इस पे जम किया, 302 पे। कितना फर्क आया? 7 रुपए का फर्क आया। 7 रुपए से आपको कितना पैसा मिला? 21,000 रुपये मिल गया। डे सेवन,
डे 7 में जो है इसका भाव 310 आ गया। 310 आ गया। कितने शेयर थे आपके पास? 3000 शेयर थे। कितना का फर्क आया? 8 रुपए का फर्क आया, पॉजिटिव आया। कितना पैसा मिला आपको? और 310 को आपको बेचना था, आपने जो है बेच दिया। आपकी खरीदारी 300 में थी, आपने बेचा 310 रुपये में। 10 रुपये के हिसाब से कितने शेयर है? एक लॉट है, एक लॉट में कितने शेयर है आपके पास? 3000 शेयर है। तो आपको ओवरऑल कितना फायदा हो गया? 30,000 का। कितना फायदा हो गया आपको? प्रॉफिट कितने का हुआ? 30,000 का। ठीक है। अब इसको आप जोड़ लोगे ना, इसको जोड़ोगे, मार्क टू मार्केट के अमाउंट को जोड़ोगे तो आपको कितना आ रहा है? ये भी 30,000 ही आएगा। ठीक है, इसको जोड़ लोगे तो ये कितना आ रहा है आपका? 30,000 आ रहा है। ठीक है। तो मार्क टू मार्केट क्या है? मार्क टू मार्केट ये है कि भाई आपने जो चीज खरीदी, अगर उसका भाव उस दिन ऊपर नीचे जो भी फ्लक्चुएशन होगा, जो डिफरेंस आएगा, अगर माइनस में जा रहा है तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, प्लस में आया तो आपके खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जब तक आप इसको बेचते नहीं, जब तक आप इसको आपने खरीदा, जब तक बेचते नहीं, ये चलता रहेगा मार्क टू मार्केट। होप मार्क टू मार्केट आपको समझ में आ गया। हाँ, अगर समझ में आ गया तो रेज हैंड। हाँ, मार्क टू मार्केट अगर आपके समझ में आ गया तो वेरी गुड। ठीक है। अब ये मार्क टू मार्केट और मार्जिन ये एप्लीकेबल किस में है? फ्यूचर ऑप्शंस में। इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है राम के लिए? कि राम ने तो पूरा पैसा दिया ना भाई। राम ने तो 9 लाख रुपया देकर के काम किया, इसने 9 लाख नहीं दिया, इसने कितना दिया? सिर्फ 1 लाख रुपया दे करके 3,000 शेयर उसने जो उठाया है, एक लॉट उठाया है। ठीक है ना, इसलिए इसको जो है मार्जिन भी देनी पड़ेगी और मार्क टू मार्केट देना। मार्केट मार्जिन क्या है? जो मैंने आपको बताया लिस्ट, जो डिफाइंड होगी, जितनी भी हो, इस वक्त हमने इसका कैलकुलेशन किया कि भाई 1 लाख रुपया, तो 1 लाख मार्जिन देनी पड़ेगी। उसके अलावा ये मार्क टू मार्केट के लिए इसको तैयारी कर लेनी है। ठीक है, जब तक ये ओके। अब तीसरी चीज आती है आपकी ऑप्शंस। ऑप्शंस जो है बहुत टेढ़ी खीर है, इसको हम कल देखेंगे। इसके पहले हम देखेंगे कि भाई अलग अलग ब्रोकर क्या होते हैं। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर यानी दलाल। ब्रोकर यानी शेयर मार्केट का ये रूल है कि बगैर ब्रोकर के आप काम नहीं कर सकते। भाई मुझे शेयर्स खरीदना है तो बगैर ब्रोकर के जो है मैं खरीद नहीं सकता। मुझे बेचना है तो बगैर ब्रोकर के मैं बेच नहीं सकता। यानी बीच में एक ब्रोकर है जिसको मुझे क्या करने का, हर वक्त जो है क्या करना, कमीशन देना पड़ेगा। अब जो है एक होता है नॉर्मल ब्रोकर और दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। नॉर्मल ब्रोकर ये होता है कि भाई जैसे एंजल ब्रोकिंग है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, सॉरी इंडिया बुल्स जो है ब्रोकिंग फर्म है। फिर आपका जो है आ, बहुत सारे ऐसे जो है नाम मेरा ध्यान में नहीं आ रहे, जिनकी ऑफिसेज है जहाँ आप जाकर जो है अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इसमें है कि इनके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं बनस्बत डिस्काउंट ब्रोकर के। डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जीरोदा है, अपस्टॉक है, बहुत सारे नई नई कंपनीज आती है। उसके अंदर अगर आपने अकाउंट खोल लिया तो आपके जो है चार्जेस वगैरह बहुत नॉमिनल, एकदम एकदम जो है कट टू कट चलते हैं। सपोज आपने 1 लाख से जो है अपना कारोबार शुरू किया, 1 लाख से कारोबार शुरू किया, आपको जो है 25,000 का मुनाफा हुआ पहले साल के अंदर, और आपका ब्रोकरेज चला गया 15,000। ब्रोकरेज कितना चला गया? आपकी दलाली चले गए 15,000। मुनाफा कितना आया आपको? 25,000 रुपया। अगर आपने डिस्काउंट ब्रोकर पे काम किया तो आपने जो है वही 1 लाख रुपया डाला था। ठीक है। आपको जो है 2,500 में आपका जो है ब्रोकरेज चला गया। काम कितने में निमट गया? यहाँ आपने जो है अगर नॉर्मल ब्रोकर के पास काम किया होता तो आपको ब्रोकरेज दलाली कितनी देनी पड़ती? 15,000। और डिस्काउंट ब्रोकर पे काम किया तो आपको दलाली कितनी देनी पड़ी? 2,500 रुपया, यानी 12,500 रुपया आपके बच गए। तो 12,500, ये 25,000 का मुनाफा प्लस 12,500, कितना हो गया आपका मुनाफा? 37,500 रुपया आपका जो है बढ़ गया। लेकिन ये याद रखना है कि डिस्काउंट ब्रोकर हो वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमको ब्रोकिंग के लिए मैं 1 लाख दाव पे लगा दूँ। तो डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा होना चाहिए, नामचीन होना चाहिए। तो उसके अंदर जो अरे गहरे नत्थु के पास जो अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों के पास हम काम करें ताकि मुझे जो है कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। फिर जो है शेयर मार्केट के अंदर जो है इसमें टाइमिंग है। क्या है? टाइमिंग। इक्विटी मार्केट का, फ्यूचर मार्केट का, ऑप्शन मार्केट का, सॉरी, करेंसी मार्केट, इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट और कॉमोडिटी मार्केट का टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग क्या है? सवेरे 9:15 से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक। क्या है? मंडे टू फ्राइडे। क्या होगा? मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे संडे कंपलसरी आपको छुट्टी। इसके अलावा बीच में कोई बैंक हॉलीडेज आ गई, मुहर्रम आ गया, दिवाली आ गई,
गुड़ी पड़वा आ गया, जो भी सीजन होगा तो उसकी छुट्टी अलग से मिलेगी आपको। करेंसी मार्केट का टाइमिंग क्या है? करेंसी मार्केट का टाइमिंग है 9 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक। ठीक है। और कॉमोडिटी मार्केट का टाइमिंग है सब सवेरे 9 से लेके रात के 11:30 बजे तक। रोजाना गवर्नमेंट को तकरीबन 4,000 करोड़ बाय वे ऑफ टैक्स आता है। क्या आता है? जो काम करते हैं शेयर मार्केट में उनको जो है 4,000 रुपये टैक्स आता है। गवर्नमेंट चाह रही है कि तीनों का टाइमिंग जो है 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कर दो, ताकि दो शिफ्ट में काम हो। ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो गवर्नमेंट वो काम को क्या करेगी, अच्छे तरीके से जो है इन्वेस्ट जो है काम में लेकर आएगी। ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल टाइमिंग हो गया। इसके अलावा जो प्री मार्केट होता है, यानी मार्केट से पहले एक मार्केट होता है जो खुलता है। इक्विटी मार्केट जो 9 बजे खुलता है और 9:07 में क्या होता है, उसको बोलते हैं प्री मार्केट। अब प्री मार्केट क्यों जरूरी है? सपोज मैंने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर खरीदा। ठीक है। मैंने 3,000 शेयर खरीदे थे 300 के भाव से। ठीक है। शेयर खरीदने का मकसद क्या है कि शेयर का भाव ऊपर जाएगा, मुझे मुनाफा होगा। मैंने 300 के हिसाब से आज खरीद लिया। कल सवेरे जो है जब मार्केट ओपन हुआ 9 बजे, तो मैंने देखा कि भाई स्टेट बैंक का भाव जो है वो 320 पे ओपन हो रहा है। कितने पे ओपन हो रहा है वो? 9:07 में मैंने देखा कि इसका भाव किस पे ओपन हो रहा है, 320 पे ओपन हो रहा है। मेरा टारगेट क्या था, मुझे इसको बेचना था 330 पर। मैंने क्या किया, इसका सेल ऑर्डर लगा दिया 325 पर। किस पे लगा दिया? और ऐसे ही हुआ, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ। और जो है मैंने जो शेयर का जब भाव लगाया था, तो 300 पे खरीदा था, वो 320 पे जो है ओपन हुआ। फिर जो है जैसे मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, तो फिर जो है इसका भाव 326, सॉरी 320, 321, 322, 323, 324, 325, मेरा माल बिक गया 326, 327। और यहाँ जाके वो उसने रोक दिया। मेरा माल 325 पे बिक गया। मुझे मुनाफा मिला। कितना मुनाफा मिला? कितने शेयर थे मेरे पास? 325 में बेचा। खरीदारी कितने की थी? 9 लाख की थी। प्रॉफिट कितने का हुआ? 75,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। मेरे बेचने के बाद इत्तेफाकन मैंने माल बिक गया मेरा। और उसके बाद जो है मार्केट गिरने लगा। मार्केट क्या करा? गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा। अब जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का प्राइस 305 पे आ गया। किस पे आ गया? ठीक है। अब मैंने क्योंकि प्री मार्केट के अंदर जो है वॉच किया था, तो मुझे जो है उसका फायदा मिला। मैंने अपना माल 325 पे बेच दिया। मुझे क्या हुआ इसका? मुझे क्या हुआ इसका? बेनिफिट मिला, मुझे प्रॉफिट मिल गया। दूसरा बंदा था, वो जो है एज यूजल जो है 10 बजे उठता था। 10 बजे वो उठा, अपना जो है ब्रश वगैरह किया। उसके बाद जो है उसने चाय वगैरह पी, फिर अपना कंप्यूटर खोला, लैपटॉप खोला। जब तक भाव कहाँ आ गया था उसका, गिर करके 305 पे आ गया था। अब बताइए उसको नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान हो गया। क्योंकि अगर वो प्री मार्केट अगर उसने देखा होता तो उसको भी बेनिफिट हो जाता, क्योंकि उसके प्री मार्केट पे ध्यान नहीं दिया तो उसको नुकसान हो गया। तो प्री मार्केट भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद जो है आपका पोस्ट मार्केट। पोस्ट मार्केट क्या होता है? पोस्ट मार्केट वो होता है कि मार्केट के बाद का मार्केट। पोस्ट मार्केट जैसे मसलन जो है 3:30 को आपको मार्केट बंद हुआ है, वो 3:40 से लेके 3:40 से लेके 4 बजे तक मार्केट होता है। एग्जाम्पल, कोई शेयर आपको खरीदना था, कोई शेयर आपको बेचना था। इस भाव पे खरीदना था या इस भाव पे मुझे बेचना था, और किसी वजह से मैं भूल गया, या ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप जो है 3:40 से लेके 4 बजे तक उसको कर सकते हो। लेकिन इस पे कारोबार बहुत धीमा होता है, नहीं के बराबर होता है। तो इस उम्मीद में नहीं रहना कि भाई मैं उसमें जो है सेल कर लूंगा। ठीक है ना। तो एक आध कोई बंदा आ गया, गलती से आ गया तो आ गया, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कारोबार के लिए। तो इसके भरोसे बिल्कुल ना रहे कि मैं 340 को अपना माल बेच दूंगा, बिल्कुल ना रहे। ओके। तो प्री मार्केट आपने देखा, नॉर्मल टाइमिंग देख लिया मार्केट का क्या है। मार्केट आपका जो है मंडे टू फ्राइडे चलता है। ठीक है। कल मैंने आपको बता दिया कि भाई 140 करोड़ हमारी आबादी, कितनी आबादी है इंडिया की, उसमें से सिर्फ 3% जो है लोग शेयर मार्केट के अंदर। कितने परसेंट है? तो ये इसमें कोई किसी बात की कंपटीशन नहीं है। और हर बंदा जो इसमें काम कर सकता है, एक वकील साहब है वो भी कर सकते हैं, वकालत करते हैं। एक डॉक्टर साहब वो भी कर सकते हैं, इंजीनियर साहब वो भी कर सकते हैं। एक जो है सीए है वो भी कर सकता है, एक आर्किटेक्ट वो भी कर सकता है, एनआरआई वो भी कर सकता है, एक 60 साल का बूढ़ा रिटायर्ड है वो भी कर सकता है, एक टीचर भी कर सकती है। तो हर बंदा कर सकता है। तो इसमें जो है
कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरे कारोबार के अंदर मेरे को एक फार्मेसी की दुकान खोलनी है, केमिस्ट की दुकान खोलनी है, दवाई की दुकान खोलनी है, तो ऑलरेडी इलाके के अंदर जो है दवाई की दुकान कम है, कई दुकानें हैं, और आगे चल के और भी खुलेगी। मैंने डॉक्टरी कर ली, मुझे डिस्पेंसरी डालनी है, तो ऑलरेडी कई डॉक्टर है, तो मैं भी उसमें शामिल हो गया, आगे चल के और भी डॉक्टर जो है आएंगे, मैं वकील बन गया, तो इलाके में जो है बहुत कई वकील है, आगे चल के और वकील बनेंगे, तो हमारी फैक्ट्रियों से क्या हो रहा है, वकील तो पैदा हो रहे हैं। अब आर्किटेक्ट है, आप अपने इलाके के एकलौते आर्किटेक्ट नहीं है, बल्कि कई आर्किटेक्ट होंगे, और नई आर्किटेक्ट जो है आगे चल के आएंगे। तो हर जगह जो है बेशुमार कंपटीशन है, सिवाय जो है शेयर मार्केट के। आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, आप सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, तो हर एक का जॉब जो है खतरा है। लेकिन ये जो है शेयर मार्केट, ये नेवर एंडिंग स्टोरी, जब तक आपकी कंट्री है, कंट्री का जो है इकोनॉमी है, उस वक्त शेयर मार्केट चलता रहेगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि लोग जो है मुसलमानों को ताना देते हैं कि मुसलमान टैक्स नहीं भरता, मुसलमान टैक्स नहीं भरता। भाई हर बंदा टैक्स भरता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर आदमी टैक्स भरता है। मसलन आपने नमक का पैकेट खरीदा, आपने नमक खरीदा, ठीक है, मैं 25 रुपया 20 रुपये का पैकेट खरीदा, ठीक है, आपने उस पर जीएसटी भरा, क्या भरा उस पर, आपने जीएसटी भरा। ठीक है। आपने दूध का पैकेट खरीदा, आपने जीएसटी भरा। आपने जो है कोई भी पैकेट का दालें खरीद ली आपने, चावल खरीद लिया आपने, जो है आ, शक्कर खरीद ली आपने, डालडा घी खरीद लिया, तो आपने क्या किया, जीएसटी भरा। ठीक है ना। गरीब आदमी ने डालडा खरीदा 150 रुपये किलो, तो उसने 150 रुपये के हिसाब से क्या बना, जीएसटी भरा। और अमीर आदमी ने क्या करा, असली घी खरीदा पैकेट वाला, वो 1,000 रुपये किलो था, तो 1,000 रुपये के हिसाब से क्या करा, उसने जीएसटी भरा। गरीब आदमी अपने हिसाब से जीएसटी भरेगा, अमीर आदमी क्योंकि अमीर है वो ज्यादा करेगा। आपने ट्रेन में सफर किया, आपने सेकंड क्लास में सफर किया, आपने सेकंड क्लास के हिसाब से जीएसटी भरा। अमीर आदमी फर्स्ट क्लास में सफर किया, उसने जो है फर्स्ट क्लास के हिसाब से जीएसटी भरा। गरीब आदमी जो है किसी होटल में खाना खाने चला गया, साधारण होटल होटल थी, वहां उसने अपने हिसाब से जीएसटी भर दिया। एक आदमी 5 स्टार में गया खाने के लिए, तो उसने जो है 5 स्टार के हिसाब से जीएसटी भरा। तो हर बंदा जो है जीएसटी भरता है, गरीब आदमी कम भरता है, अमीर आदमी ज्यादा भरता है। ठीक है। तो कोई आपको ताना दे, तो आप जो है इसको जो है बखूबी जो है इसको जवाब दे सकते हो। अभी हमारा जीएसटी कलेक्शन कितना है, हमारा जीएसटी कलेक्शन हर महीने का जो है 2 लाख करोड़ का है। कितने का, 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ कैसे लिखेंगे आप, 2 लाख करोड़ कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखोगे 2 लाख, उसके बाद क्या करोगे, 7 बार सिफर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो साल का कितना हुआ, तकरीबन 24 लाख करोड़। एनुअल कितना हो गया, 24 लाख करोड़। ठीक है। अभी जीएसटी का पैसा इस्तेमाल कहाँ होता है, जब जीएसटी का गवर्नमेंट के पास पैसे जाते हैं, तो आपने देखा भाई रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आपकी जो है ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है हमारा पैसा एयरपोर्ट बनाने के अंदर, एक्सपांशन यानी जो है ग्रोथ के अंदर जो है इस्तेमाल कर रही है। तो जीएसटी का पैसा एक एक अहमियत रखता है। ठीक है। तो आज के सब्जेक्ट में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की है, तो एक बार मैं जो है रिपीट कर लूँ, ताकि जो बंदे सब स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग जो रही कि वो भी मैं ये कर लेता हूँ कि भाई पहले तो हमने जो है आईपीओ क्या है, शेयर मार्केट क्या है, फिर जो है हमने फाइनेंशियल ईयर और हमारा जो है कैलेंडर ईयर उसके बारे में बताया, फिर हमने बीएससी एनएससी का डिस्कशन किया, फिर पार्ले जी, ब्रिटानिया। ठीक है। एक तो है आपका आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एक होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन नेक्स्ट टाइम जब जो है कोई कंपनी पैसा उठाती है, तो उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा जाता है। फिर हमारा मेन मुद्दा जो आता है वो क्या है, सेल्स का, प्रॉफिट का, फिर वही मैनेजमेंट, एक्सपांशन, न्यू प्रोडक्ट, लोन अप्लाइज। ठीक है। फिर कई एग्जांपल, मैंने 2 3 एग्जांपल देके बताया आपको कि सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, और मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम जो है सबसे बड़ी टीम होती है, और उनके पगार भी जो है कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फिर मैंने इन्फ्लेशन का आपको ये बताया कि इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई का दर कैसे चलता है, और महंगाई से अगर आपने अपने आप को जो है कोप अप नहीं किया, तो फिर आप पीछे रह जाते हो। ठीक है। फिर हमने जो है जो करेंसीज के बारे में, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये क्योंकि आगे सारी चीज़ आएगी मिलियन में, 1 मिलियन कितना है, 1 बिलियन कितना है, 1 ट्रिलियन कितना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ मुझे बतानी थी कि भाई इंडिया का जीडीपी कितना है, इंडिया का जीडीपी
इंडिया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या होता है? भाई जीडीपी का मतलब ये है कि भाई 140 करोड़ जनता, पॉपुलेशन, 365 दिन जो काम कर रही है, 24 घंटे जो प्रोडक्शन कर रही है, वो आपका जीडीपी हो गया। चाहे आप गांव के अंदर हो, छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो और उसका कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, आपने कुछ प्रोडक्शन किया, उसका हमने कंजम्पशन किया, गवर्नमेंट ने इसका एक्सपेंडिचर किया, आपने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, वो सारा मिला करके आपका जीडीपी होता है। तो हमारा तकरीबन ईयरली जीडीपी जो है 3 से 4 ट्रिलियन, कोई 3 ट्रिलियन बोलता है जीडीपी है। अब जीडीपी जब काउंट होगी तो वो डॉलर में होगी, याद रखो किस में होगी, डॉलर में। क्योंकि भाई वर्ल्ड को आपको अगर कंपेयर करना है इंडिया पाकिस्तान को, भाई इंडिया का जीडीपी कितना है, पाकिस्तान का जीडीपी कितना है, भाई दोनों की कंट्री के जो है एक्सचेंज में जो है फर्क है। ठीक है ना? तो आप डॉलर में करोगे उसको, कि हमारा जीडीपी कितना है, जापान का जीडीपी कितना है, हमारा जीडीपी और कोरिया का जीडीपी कितना है, हमारा अर्जेंटीना का जीडीपी कितना है। तो वो जो है हमारी जीडीपी तकरीबन जो है 3 ट्रिलियन है। अब जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा जीडीपी 5 ट्रिलियन तक लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है, 5 ट्रिलियन तक हमको लेके जाना है। यानी हमारी पूरी 140 करोड़ की जनता 365 दिन काम करती है, 24 घंटा काम करती है, और जो आउटपुट जो निकलता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी कितना है हमारा, 3 ट्रिलियन है। ओके, अब आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमने देखा एफआईएस इन्वेस्ट करते हैं तो वो डॉलर में पैसे लाते हैं, डॉलर में लाता है तो उनको कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन के बाद जब वो सेल करेगा तो उसका कन्वर्जन रेट क्या है, फिर उसको जो है दोनों तरफ का टैक्सेशन देखना है। ठीक है, फिर हमने इक्विटी मार्केट को देखा, करेंसी मार्केट को देखा, कमोडिटी मार्केट को देखा, इनके टाइमिंग्स को देखा। फिर उसके बाद जो है हमने इक्विटी के अंदर 3 हिस्से, इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट। ओके, थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ एक इसके बारे में। एक मिनट, एक साइट है मनी कंट्रोल, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको शेयर करता हूँ, स्क्रीन आपको आ जाएगी। ठीक है, मनी कंट्रोल एक प्राइवेट साइट है, लेकिन सारी चीज़ें इसमें शेयर मार्केट की सारी चीज़ें आती है इसमें, इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट। ठीक है, आज कौन से मार्केट के कौन से शेयर्स में जो है उथल पुथल हुई है, कौन ज़्यादा चढ़े, कोई जो है कम चढ़े, आपको दिखाना जो था मुझे ये चीज़ें। कौन सी मार्केट थी? ठीक है, अब देखो यहाँ कमोडिटीज के अंदर गोल्ड का मार्केट, गोल्ड का भाव क्या है, सिल्वर का भाव क्या है, क्रूड का भाव क्या है, नेचुरल गैस क्या है। करेंसीज के अंदर आपने देखा यूएसडी आईएनआर क्या एक्सचेंज है, यूरो आईएनआर क्या एक्सचेंज रेट है, आज ऊपर गया या नीचे है तो माइनस में है तो कम हुआ है। जेबीपी आईएनआर ऊपर गया नीचे गया, जीबीपी आईएनआर कितना गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीमे धीमे हल्लू हल्लू सारी चीज़ें जो है आपको सीखनी है। कोर्स बहुत ही वास्ट है। ठीक है, लेकिन आपको जमे रहना है, बिल्कुल शर्माना नहीं है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम जो है हल्लू हल्लू स्लोली स्लोली सारी चीज़ें कवर करेंगे। हर चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट करने का मकसद ये है कि भाई चीज़ें नई हैं तो आपको जहन में आती जाएगी। इसी अंदाज में आपको नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाओगे आप? भाई बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, आईपीओ क्या है, कंपनी की जो है क्या क्या चीज़ें हमको दिख रहा है, कैलेंडर ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। ठीक है, फिर जो है कंपनी क्या हमको देती है, डिविडेंड देती है, स्पेशल डिविडेंड देती है, बोनस देती है, राइट इश्यू है, बायबैक है, स्प्लिट है, इनका क्या मतलब है। फिर हमने इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट में देखा क्या क्या चीज़ें आ गई, इनके टाइमिंग्स को देखा। ठीक है, फिर हमने इक्विटी मार्केट में 3 मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, ऑप्शंस मार्केट है। इक्विटी मार्केट कैसा चलता है, फ्यूचर मार्केट के अंदर मार्जिन होता है, मार्क टू मार्केट होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी। ठीक है, हाँ तो मैं अभी आपको ओपन करता हूँ, और आपके जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, लेकिन कल जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ आपके टॉपिक से रिलेटेड डाउट डाउट ही हम लेंगे, इससे हटकर जो है कोई भी डाउट हम नहीं लेंगे। दूसरी बात ये, अपने आप को म्यूट करो, बैकग्राउंड की आवाज़ बिल्कुल नहीं है, होनी चाहिए। अगर आपने आवाज़ किया तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, निकालोगे डालोगे तो तो आप आप जो क्या। है आप ऐड नहीं हो। ठीक है, अभी आपको जो सवाल है पूछे आप। सेकंड चीज़, अपने नाम से जुड़े, जो बंदा है अपने नाम से जुड़े। ठीक है, अभी कोई अस्सलाम सवाल है तो वालेकुम। पूछे, वालेकुम। सर एक डाउट सर ये था। मैं कह रहा था, इक्विटी, कैश मार्केट, करेंसी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, सर इन सब के अंदर फर्क क्या रहता था? इन सब के अंदर फर्क क्या है? इक्विटी मार्केट के अंदर जो है आपके जितने भी शेयर मार्केट रिलेटेड जो आपने कहा कंपनीज था है। सर, एक मिनट सर, सर आपने कहा था इक्विटी मार्केट अपन ज्यादा सीखेंगे, सर ये करेंसी मार्केट और ये कमोडिटी मार्केट क्या क्या करेंगे सर, इसको भी सीखेंगे बाद में या इसको रहने हाँ, देंगे अपन? पहले तो एक चीज को सीख ले।
एक चीज को अच्छा पहले अच्छा अच्छा। मास्टरी करें, फिर आप, आपको इंटरेस्ट है तो आप करेंसी में जाइए, और आपको मास्टरी जी करना है ठीक है। कॉमोडिटी में जाइए। जितना मास्टरी करोगे उतना पैसा कमाओगे। उसकी सर जो है और आपकी एफ एन सारी ओ का, नॉलेज। एफ एन ओ का सर वो बताइए ना सर मुझे थोड़ा सा एक एफ का मैंने मरतबा खाली फुल फ्यूचर, फॉर्म आप फ्यूचर लिया हो, ऑप्शंस कर लेंगे हम। और ऑप्शन। जी कर ठीक है। लेंगे हम, ठीक है, ऑप्शन बहुत टेढ़ी खीरा है। ठीक है, आज मैंने जी सिर्फ ठीक। फ्यूचर कवर किया। ठीक है यस। सर, ठीक, थैंक यू सर। सर ये एफ में आपने बताया था। हाँ हेलो। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये एफ में एक बंदा 1 लाख लेके जाएगा, तो उसको मार्जिन देना पड़ेगा। अगर उसको नुकसान हो जाएगा तो वो 10,000 से ही बच जाएगा। हाँ तो उसको ये 1 लाख प्लस जो मार्क टू मार्केट का जो वेरिएशन जाएगा, हाँ जो उसका उतार चढ़ाव होगा, तो हाँ उसको 1 लाख प्लस ये भी भरना होगा, दोनों भरना होगा। हाँ, 1 लाख तो भर दिया उसने, पहले ही भर दिया है। उसके अलावा मार्क टू ओके। मार्केट तो रोजमर्रा उसको भरना है, एवरीडे। ठीक है। अच्छा। तो उसके पास दो रिस्क हो गए, एक तो 1 लाख लेके जो अगर नुकसान जाएगा तो इसमें भी नुकसान है, मार्क टू मार्केट में नहीं नुकसान नहीं आएगा नहीं, तो वो मार्क भी टू नुकसान है। मार्केट जो है बेचा कितने में उसने? खरीदा था 1 लाख में, अल्टीमेटली बेचा कितने में? 90,000 में। तो लॉस कितने का हुआ? 10,000 का। तो मार्क टू मार्केट में उसका कवर होता रहेगा वो। ओके, एक्स्ट्रा नहीं पे करना उसको। तो वो ये वो दोनों सेम ही वो है, सेम ही है, मतलब सेम ही है। दोनों लॉसेस सेम ही है। सेम ही है। वही 1 लाख में से कट होगा ना सर? 1 लाख में से कट हो जाएगा उसको। ठीक है। कहने का ठीक है मकसद सर। ये है कि आपने 9 लाख ये का थोड़ा माल सर उठाया और है। क्लियर कीजिए सर इसको, क्या बोले? कि इसको और थोड़ा क्लियर कीजिए सर, ये फ्यूचर अभी वाला इतना और इतना मार्क वक्त टू नहीं मार्केट होगा। में। आप क्या करो, इसकी रिकॉर्डिंग देख लो, और कल अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर लूंगा उसको। ठीक है। ठीक ओके। है सर। हाँ कंपाउंड थ्योरी के हेलो। अंदर आपने बताया था सर, हाँ राम और श्याम की जो आपने सर वो दी थी डेफिनेशन। हाँ सर राम इसके अंदर जो है क्या नाम है वीक कैसे खिला रहा था सर श्याम? क्योंकि देखिए सर, राम ने तो जो है क्या नाम है अपना पैसा लगाया, हाँ और श्याम ने भी अपना पैसा लगाया था। हाँ। श्याम ने अपना जो है क्या नाम है 1 लाख रुपए श्याम ने कितने लगाया था? 8 लाख रुपए करीब लगाया था सर। 1 लाख रुपया लगा है, सर, मार्जिन में हाँ काम एक किया ना। लाख रुपए लगाए। हाँ। जी जी। और राम ने पर लाख रुपए शेयर लिया था, ऐसा कुछ नौ करा था लाख सर। रुपया पूरा 9 लाख रुपया देके काम किया है। तो सर उसको ज्यादा फायदा होगा, इसको ज्यादा फायदा होगा सर? फायदा। फायदा दोनों को सेम ही हुआ ना, इसको भी 90,000 का मुनाफा हुआ, उसको भी 90,000 का मुनाफा हुआ। नहीं सर, आपने जब लॉस वाली बात करी थी ना सर, उसको पूछ रहा हूँ मैं। कौन सी? जब लॉस होगा सर, इसके जैसे कि मान के चलिए थर्टी लॉस परसेंट होगा तो लॉस लॉस हुआ भी दोनों इसको। को लॉस हुआ ना। भाई इसको भी 90,000 का लॉस हुआ, इसको भी दोनों को नब्बे लॉस हजार होगा। का लॉस हुआ। भाई 300 में वो खरीदा ठीक है था सर, यहाँ तक समझ में आ रहा और है। दो जी सौ जी। सत्तर पे उसने बेच दिया, तो लॉस तो दोनों को हुआ ना। जी सर। जी सर। सर साथ में जो है क्या नाम है, जैसे कि अब शाम खड़ा ही नहीं हो पाएगा, आपने कहा था कि अब शाम जो है क्या नाम है दोबारा जो है मार्केट कमर में नहीं टूट आ गई ना पाएगा। उसकी, उसका कैपिटल 1 ही लाख था। भाई मेरे पास अच्छा एक अच्छा ही अच्छा। लाख था, 1 लाख में से 90,000 चला गया, अब क्या काम करेगा? अच्छा ठीक है सर। समझे कि नहीं? वो तो कमर ही टूट गई उसकी। भाई आपके पास ठीक 1 ही लाख रुपया है पूरा सरमाया मिला करके, आपने 1 ही लाख जी। गंवा दिया मार्केट के अंदर, तो आप तो कमर टूट गई आपकी। समझे? जी सर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अलिस्लाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका लेक्चर बहुत ही इस्तेमाल हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रिक्वेस्ट ये थी कि इसके जो ऑडियो है आप व्हाट्सएप पे दे दीजिए ना, बेहतर रहता। कौन सा ऑडियो? व्हाट्सएप पे दे दीजिए। ये जो आज की जो मीटिंग हो रही है आप रिकॉर्ड जो कर रहे ये हैं, तो रिकॉर्ड आपको मिल जाती है ना, व्हाट्सएप पे आ जाती है सारी चीजें। व्हाट्सएप पे लाइन कल की नहीं देखा, हमें नहीं आई, मैं क्यों? चेक क्यू करा एन ए कल की। सेशन मैंने रिकॉर्डिंग शेयर किया कि भाई आपको रिकॉर्डिंग क्यू एन ए सेशन में देख लीजिए। 2-3 तो है अच्छा। मेरी आगे मैसेज, आगे। ज्यादा है नहीं। क्यू एन ए सेशन अलग से रहता है, जिसमें हमारे जितने जो है क्यू एन ए, जो आपसे मैं रूबरू बातचीत कर रहा हूँ, वो भी अलग से जी आएंगे। जी। डे 1, डे 2, डे 3 इस अंदाज में आएगी। ठीक है। जी, देख लीजिए आप। बहुत जी बहुत आगे शुक्रिया। आगे। सर हेलो। आप बोलिए। हेलो जी जी सर, सर। ये होल्डिंग्स। हेलो। हाँ सर ये अगर फ्यूचर में अपन ट्रेड करें तो होल्डिंग्स की ये बात ही ना बात, फिर होल्डिंग्स में भी क्या पैसा भर कर रोकना पड़ेगा सर? होल्डिंग समझा नहीं मैंने, होल्डिंग बोले तो? मतलब आप शेयर लेके होल्ड करते ना सर फ्यूचर में? नहीं नहीं, आपने इक्विटी में काम किया तो शेयर आपने होल्ड किया ना। इक्विटी में क्या हाँ। हुआ? आपने शेयर परचेज किया, फ्यूचर में आपने परचेज नहीं किया, ये सट्टेबाजी है। आपने हाँ। सिर्फ सट्टा लगाया। क्या किया आपने? जी। सट्टा लगा। हाँ भाई, आपने कल सट्टा लाया, कल भाई भाई तेज बारिश होगी, कल बहुत बहुत तेज बारिश होगी। मैंने बोला नहीं बारिश होगी, भाई सट्टा लगाओ, तो सट्टे लग गए। अगर बारिश हो गई तो आप जीते, बारिश नहीं हुई तो मैं जीत गया। ठीक है। हाँ। बस यही एक सट्टेबाजी है। ठीक है सर। और एक सवाल था आपसे। हाँ
कल जो आपने डिफेंस का जो बताया, डिफेंस के शेयर्स नहीं लेना बोल के, हाँ, उसमें वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया क्यों नहीं लेना, अब हालांकि शरीयत ने उसमें। मना किया है, शरीयत ने मना किया तो मना किया। ठीक अच्छा है, अच्छा। अब उसमें चूचा तो है नहीं उसमें। जी जी ओके। जी। सर एडीटीआर पब्लिक ऑफिसर का एक बार समझाइए। क्या बोले? आईपीओ का। आईपीओ का तो कल मैंने कवर किया था, उसको एक बार देख लीजिए। और आईपीओ का फिर एक लेक्चर होगा हमारा, उसमें और एक बार जो है डिटेल में आएगा उसमें। ठीक सर है ये नॉर्मल और डिस्काउंट ब्रोकर का है। उसकी लिस्ट हेलो मैं सर। आपको शेयर कर दूंगा, नॉर्मल ब्रोकर क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर क्या है, और एक वीडियो है ना, शेयर करूंगा मतलब देख। दोनों का कुछ डिफरेंस बोल रहे थे ना, हाँ, मैं एक 15,000 मैं और ढाई वीडियो आपको हजार शेयर करूंगा, डिफरेंस। तो आपको पता चलेगा भाई कौन से ब्रोकर के यहाँ अगर आप ओपन करते हो तो आपको कितना बेनिफिट होता है। मसला ये है कि मेरा मेरा पैसा बचना चाहिए और सर्विस भी अच्छी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। सर एक चीज ये मालूम करना था। जैसा हाँ कि आपने बताया हाँ, कि प्री मार्केट में हम मार्केट का रुझान देख लेते हैं, बिल्कुल। तो ये प्री मार्केट को हम कहाँ देखेंगे, कैसे समझ में आएगा? आएगा ना सारा, आपके सारा काम आपके मोबाइल पे हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए बस। ठीक है, कंप्यूटर हो तो नहीं ये हो आगे कोई आप हर्ज नहीं है। बताएंगे, आगे, इसको आगे आप बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल। सर आगे ये होगा। फ्यूचर में जो 1 लाख रुपए जो है सर, ये एक ही दिन का रहता साहब, यानी आगे भी वो होगा वो? नहीं नहीं, वो तो जब तक उसका ट्रांजेक्शन खत्म नहीं होगा जब तक ये ब्लॉक रहेगा। अच्छा, आपने जब तक वो खरीदा जब तक वो कॉन्वेंस। जी। ट्रांजेक्शन भाई का सेल नहीं करता, जब तक वो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, यानी बढ़ते रहेगा तो रेट उसमें इजाफा होते रहेगा, वरना जब तक लॉस हुआ वो रहेगा। हाँ, वो रहेगा। अच्छा ठीक है। ओके सर ओके सर, अगर थैंक यू। आगे भी हमें जाकर शरिया कंपनी जो आप कह रहे हैं उसके बारे में भी कुछ जानने को मिलेगा कि हम आगे बिल्कुल मिलेगा, ट्रेडिंग करेंगे बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, तो सारी उसके चीज बारे में मिलेगी। भी उनके भी नाम हमें मिलेंगे कि आप इनमें हाँ, अभी इन्वेस्ट क्या कर है कि सकते हैं? पहले ऐसा था कि भाई आपको मैन्युअली करना पड़ता था, अभी ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने भी जो है ऐप डिजाइन कर लिए है। ऐप में अपने नाम डाल दिया तो बताएगा भाई ये शरिया कंप्लायंस है कि नहीं है, नहीं है तो क्या वजह है, तो वो बताएगा भाई ये वजह के हिसाब से ये शरिया कंप्लायंस में नहीं फिट होता है। ठीक है, जी, तो वो थैंक यू। बता देगा आपको, तो आपको सर 2 सेकंड का काम होता है, आपने देख लिया। ठीक है भाई, विप्रो आपको बाय करना है तो सर आपके अगर जहन में, प्रैक्टिस करना है तो किधर कर सकते हैं? एक मिनट में बताता आपको। आपको विप्रो का शेयर बाय करना है, आपने डाल दिया उधर, भाई विप्रो शरिया है कि नहीं है, उसने बताया भाई शरिया है तो आपने बाय कर लिया, उसने नॉन शरिया है तो आपने नहीं बाय किया, खत्म हो गई बात। कोई ऑब्जेक्शन तो है सर ही नहीं किसी आपके का। सर आपके हिसाब से ऐसी कोई वेबसाइट है जो आप यूज करते हो, वैसी कोई? मैं तो आपको शेयर कर दूंगा ना, बोला ना अभी। ऐप जी। आपको शेयर कर देंगे, बहुत सारे ऐप्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें डाल दो, दो जी। सेकंड में बता देता है। आप प्रैक्टिस के लिए जो है अभी फिल वक्त जो हम जैसे आपको लेक्चर शेयर करते हैं, उन लेक्चर्स के नोट्स बनानी है आपको। ठीक है। सर आपका तारुफ। मेरा नाम फिरोज आगा है, मैं मुंबई से हूँ। ठीक है, और 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस मार्केट के अंदर। शुरुआत के दौर हमारा वैसा दौर नहीं था जो आज का दौर है कि यूट्यूब वगैरह में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आसानी से। उस दौर में तो कुछ आता ही नहीं था, कोई इसको पता ही नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे। सब पेपर्स पे होता था सारा काम, कारोबार। तो कई बार जो है वो बहुत धोखा खाते थे, सिखाने वाला कोई नहीं था दूर दूर तक। लेकिन फिर हमने इस काम को सीखा, बारीकी से सीखा कि शरीयत के दायरे के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर से हमारे जो है कॉम के अंदर जो है फाइनेंशियली जो अवेयरनेस कम है, तो अवेयरनेस के लिए हमने इस प्रोग्राम को चलाया है ताकि जो है सारे लोग इस काम को सीखें और इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। जी जजाकल्लाह। सर ये जो आप इसमें जो शरीयत की बात जो आप करते हैं, हाँ, तो आपके साथ कोई टीम है उलमा टीम की, की ज़रूरत नहीं मुफ्तियान है ना, की? आप तो खुद ही कर लोगे ना। मैं तो बताया ना, अभी ओलमा की टीम है तो ओलमा की टीम भी वही काम करेगी। अब एक ही चीज़ आपकी को 10 लोग करोगे, 10 लोग करेंगे तो मतलब नहीं ना। तालीमी काबिलियत क्या है आपकी? तालीमी काबिलियत तो मैं बैंक में मैंने सर्विस किया है 30 साल के लिए, 30 साल की मेरे जो है एक्सपीरियंस है फाइनेंस के अंदर। ठीक है, फाइनेंस में मेरा जो है तजुर्बा रहा है। और ऐसा दीन के ताल्लुक से वगैरह? दीन के ताल्लुक से जो है जो रोज सीखते हैं वही सीखते हैं भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना मैं कोई आलिम हूँ ना कोई हाफिज हूँ। ठीक है। जी। हाँ, लेकिन तकरीबन जो है 1000 से ज़्यादा जो है आलिम जो है, चाहे वो नदवा के हो या देवबंद के हो, सहारनपुर के हो, सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। जी जजाकल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम। जी मोहसिन खान। सर सर मैं ये जी जी, एक मिनट मैं एक बात बोलना चाहूंगा सब लोगों को।
जी ये सर का जो तो सर काफी वेल क्वालिफाइड है। आप जो है तो 30+ ईयर एक्सपीरियंस, मैं खुद सर का स्टूडेंट हूँ और लास्ट मंथ से सर के क्लासेस ज्वाइन किया। मैं रिव्यू के लिए और एक मर्तबा ज्वाइन हो रहा हूँ। तो भाई आप लोगों से गुजारिश है कि सर एकदम पिछले बैचों में अभी तक वो नॉमिनल फीस पे सब उन्होंने ये कोर्स रखा, लेकिन इस बैच को मुकम्मल फ्री रखा। तो आप क्या, एक आदमी सिखा रहा है, बहुत मेहनत से सिखा रहा है, तो मैं आप लोगों सब लोगों से गुजारिश है कि भाई ऐसे क्वेश्चन ना करे जिससे मुझे खुद सुनने वालों को तकलीफ हो रही। तो उनसे ऐसे क्वेश्चन ना करे। वो बहुत ही मेहनत करके सिखा रहे। इवन हमारे घर में हमारे छोटे भाई से मैं परसों मिला, मैं पूछा आप पहचानते क्या? तो उन्होंने बोला कि मैं 4 साल से उनसे कनेक्ट हूँ। ये मुझे खुद ये बात मालूम नहीं थी। तो ये काफी खिदमत है, अपनी अपनी कौम के लिए खिदमत का काम कर रहे। तो बेहतर है उनसे ऐसे क्वेश्चन ना करे जिससे सुनने वाले को, मुझे खुद तकलीफ हो रही तो उनको क्या तकलीफ होंगी। समझ रहे आप? सब लोगों से गुजारिश है जरा, बिल्कुल बेचारे बहुत मेहनत करके अपना सलाम वक्त दे वालेकुम। रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज का ख्याल रखें नहीं आप लोग। साहब, जो आप जी जो जी, बता अल्लाह रहे उनको हैं जज़ाए खैर दे। हम लोग इसलिए नहीं पूछे, किसी कोई इरादा तो ऐसा नहीं हमारा, आप लेकिन आपसे 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 हम मैं ये लोग ये बताना जानना चाह रहा चाहते हूँ। थे कि इतने मेहनत के साथ अच्छे अच्छे लेक्चर दे रहे हैं, तो इसलिए तारुफ हमने पूछा था। नहीं, नहीं बिल्कुल मैं तारुफ सारे एक का बार, होगा। सारों का जी तारुफ होगा, और सारे का तारुफ जो है ग्रुप में करना है। मैं भी अपना तारुफ कर दूंगा, ज़रूरी होता है इसके लिए, बिकॉज हमारा जो है एक फैमिली रहेगी, और जो है नेक्स्ट 6 महीने तक एक दूसरे का तारुफ होता रहेगा। सॉरी, एक दूसरे जो है तबादले ख्यालात होते रहेंगे मार्केट के लिहाज से। तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछे। हाँ फिरोज सर, मैं थोड़े अगर कुछ बोला तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं मैं नहीं, अगर नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग नथिंग नथिंग, ओके। मेरे एनीबडी एल्स। क्वेश्चन, जी जी मेरा हेलो सर। क्वेश्चन था तो मैं हेलो क्वेश्चन भूल गया एक्चुअली। हाँ हाँ, कोई हेलो, बात नहीं, हाँ बोलिए। जी जी। सर। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता था सर, फ्यूचर ऑप्शन में हम लोग जो आपने फ्यूचर ऑप्शन में कंपनीज है बोले, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो एक्चुअली शेयर का जो रेट होता है ना, अगर वो कंपनी फ्यूचर ऑप्शंस में है ना, तो उसका प्राइस ऑल ऑफ सडन कम होता है, ऑल ऑफ सडन मतलब बढ़ता है। तो हाँ ये वो शेयर को चलाने वाले फ्यूचर और ऑप्शंस है। तो इससे बेहतर है कि हम लोग जो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर ऑप्शन में नहीं है। क्या ये मेरा सोचना सही है या गलत है? नहीं नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, डिस्कस करेंगे इसको। हेलो सर। हाँ सर ये फ्यूचर के बारे में सवाल है, जो शाम के 1 लाख रुपए लगे हैं, हाँ अगर उसको 10,000 का लॉस होता है, तो वो हाँ। 1 लाख की वैल्यू 90,000 हो जाएगी, या मार्क पे 10,000 भरना पड़ेगा? नहीं, अगर उसने जो कोई खरीदा और बेच दिया, उसके बाद क्या बचा वो देखा जाएगा ना। नहीं नहीं सर, एक दिन में समझो मुझे लॉस हो गया 10,000 रुपये। हाँ, तो अब मार्क टू मैं एक मार्केट में लाख दस रुपए हजार रुपये मार्जिन आपको भरना मार्जिन पड़ेगा। मार्क टू मार्केट ये में 1 लाख सेम वैसे रहेंगी? 1 लाख तो अलग है, वो तो आपका जमा है। वैसे रहेंगे 1 लाख? हाँ, वो 1 लाख वैसे ही रहेगी। ओके सर, ये कर दीजिए। शुक्रिया। सर फ्यूचर में जो है, अगर मार्केट में माइनस में चला गया, जो 1 लाख रुपए भर दिया, हाँ और फिर उस पर पहले अगर उसने 90,000 का उसको लॉस हो गया, हाँ 10,000 बच गए, तो उस पर हाँ। पेनल्टी लग जाएगी अगर उसने नहीं भरा तो। नहीं नहीं, आपका जो है उससे पहले ही आपका जो है, वो जो ब्रोकर है, वो आपको फोन करना शुरू कर देगा, और अगर आपने फोन वगैरह अटेंड नहीं किया तो आपका सौदा जो है खुद ही काट लेगा, वो वेट नहीं करेगा आपके लिए। अगर अच्छा आपने पैसा नहीं प्रॉपर। भरा, नेगेटिव में चले गए, पैसे नहीं भरा, तो उसको भरना पड़ेगा। समझे? अच्छा, वो काट देगा फिर सौदा। कर देंगे फिर। ओके। सलाम वालेकुम सर। ऐसा। हेलो। आप बोलिए बोलिए। सर ये करेंसी का जो बताया आपने फॉरेक्स का, तो हाँ। वो इंडिया में लीगल नहीं है ना सर? नहीं, आप सीखना तो है ना, हमारे को करेंसी भी सीखना है, कॉमोडिटीज भी सीखना है। ठीक है। अच्छा जो लीगल है वहां से सीखे, वहां से काम करें। इलीगल तरीके से करोगे तो जहाँ रिजर्व बैंक ने आपको मना किया न करना, तो वहां से ना करें। ठीक है, अच्छा अच्छा। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो जी, जाते हैं, फिर परेशानी हो जाती है। चलिए चलिए, शुक्रिया सर। ओके। सर ये शेयर खरीदने के बाद जब बेचते हैं तभी मालूम होता है क्या फायदा या नुकसान हो? शेयर खरीदे, जब आपने शेयर खरीदा तो उसके बाद तो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, आपको पता चल गया कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, आपको तुरंत पता चल हम्म, जाता है। जी। ओके, और कोई सवाल? बहुत कम सवाल आ रहे हैं, या तो फिर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, या आपकी चीजें समझ में नहीं आई है, दो चीजें हो सकती है। हाँ सर बोलिए। ये हेलो। नॉर्मल ब्रोकर्स आजकल डिस्काउंट ब्रोकर भी यूज होते हैं सर? नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है,
कि हर एक को अपना प्राइस नीचे करना पड़ रहा है। बिजनेस तो करना ही है ना भाई। जी। तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें आप सारी चीज आ जाएगी इसमें। ओके। ओके। हेलो। यस। वालेकुम सर। वालेकुम। सर पूछना ये था कि आपने जो बताया प्री मार्केट और एक मार्केट बंद होने के बाद बताया, हाँ, इससे मतलब क्या अंदाज, मतलब क्या पता चलता मार्केट के बारे में? तो प्री मार्केट में तो पता चल जाता है कि भाई क्या हलचल हो रही है मार्केट के अंदर, कौन से स्टॉक में हलचल हो रही है, मार्केट कहाँ किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना, कोई आपने शेयर खरीदा है वो कहाँ ओपन हो रहा है, आपको पता चल गया। वो हिसाब से अगर आपको एक्शन लेना, आपने एक्शन ले लिया, फायदा हो गया आपका। सर पोस्ट इसके मार्केट बारे में में थोड़ा, आप इसके मेरा बारे में वीडियो, थोड़ा। वो जी आज जी। का वीडियो देख लीजिए। कोई डाउट रहा था हम कल वापस से कर लेंगे इसको, कोई जी हर्ज सर नहीं है। ठीक। ये प्री मार्केट 9:15 के बाद ही बोलते हैं सर, या नाइन नहीं, फिफ्टीन से 9 बजे पहले होता से है? लेके 9:07 तक। तो वो तो हमें पता नहीं चलता ना सर, वो तो ऑनलाइन नहीं बताता सर। क्यों, ऑनलाइन आता है, सारी चीज आती है आपके मोबाइल में, सारी चीज आ जाएंगी। अच्छा, हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते सिर्फ? ट्रेड भी कर सकते हैं आप, आपका ऑर्डर डाल अच्छा सकते सर। हो। बिल्कुल डाल अच्छा, सकते हैं। सवालों से पहले डाल सकते हैं, हाँ अच्छा हाँ, अच्छा, बिल्कुल ठीक डाल है। सकते हैं। ओके सर, अब ओके। तो ऐसा हुआ कि मार्केट के बाद भी कभी भी डाल सकते हैं आप। जी अच्छा। सर मोबाइल में ऐसी ट्रेडिंग के लिए कौन सी ऐप यूज कर सकते हैं? बहुत सारी ऐप्स है, आगे आएगी सारी चीज आएगी। अब हेलो। सारी जो है जितने भी जो ब्रोकर है सबने मोबाइल ऐप शुरू कर दिए, तो मोबाइल तो सबके पास होता है 24 घंटे, दिन से लगा के रखे सबने। हेलो। हाँ। सर आपने बताया कि फ्यूचर जो है उसमें ये सट्टे के जैसा है, तो वो इस्लाम में उसका शरिया में ये है, नहीं अलाउड है? नहीं, कल हम देखेंगे इसके बारे में हाँ ठीक है। कि वाई इट ओके इज ओके। नॉट अलाउड। ठीक है। ओके अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू। यस, वेलकम, बोलिए ना। सर वीडियो देखा, उसमें आपने T1 प्लस का इसमें जिक्र नहीं किया सर। क्या बोले आपने? हेलो। हाँ सर मैंने उसका आप जिक्र किया था T1 प्लस का। हाँ, कल हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इसको। आज मैंने कवर नहीं किया, कल करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। सर जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज देखो, आपकी रिकॉर्डिंग। बहुत सारी टॉपिक्स जो है हमारी रिकॉर्डिंग से हटकर जो है, बहुत सारे टॉपिक्स हम जो है जब हम बातचीत कर रहे हैं उसमें कवर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने खाली उसको देख लिया और यहाँ ज्वाइन नहीं करे, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपको जो है वो रिवीजन भी होता है, नई नई चीज़ें भी आपको रोजाना आती है। कल की रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आज की रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर हो जाएगी। वो सर आज रिकॉर्डिंग बंद थी, मैं बीच में रिमाइंड किया आपको थोड़ा हाँ सा। नहीं, मैंने इसके बाद शुरू कर दिया। हाँ, जी जी। शुरू का जो है 15 मिनट का मिस हो गया। हेलो। हाँ बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक से हटके है, एसएमई के बारे में पूछ रहा था। नहीं, एसएमई के बारे में एसएमई हम जो में है सर बाद में लॉट डिस्कस करेंगे। गो कर दिए गए हैं। नहीं, अभी जो टॉपिक है इसी पे ओके सर। बात करें, या फिर मुझे आप पर्सनली कॉल करें फिर बात करें। ठीक है। ओके। हाँ, विल डिस्कस। हेलो। यस। मार्क टू मार्केट थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे साथ में? ऑलरेडी मैंने कर दिया है, आप इसको वीडियोस को देखो। ठीक है। और डाउट ठीक रहा है। तो फिर कल हम इसको कवर करेंगे वंस अगेन। ओके। मार्क टू मार्केट इज नथिंग बट डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको पे करना है। यस, और कोई सवाल? सर अगर आपसे बात करनी हो तो ये कैसे कर सकते हैं साहब? मैं ऐसा सऊदी में हूँ, तो यहाँ तो से आप अगर। जो है 11 बजे कॉल करें, अभी अभी खत्म हो जाएगा, 10 मिनट बाद कॉल करें। ओके सर। ओके। और कोई तो सवाल इस पे, किसी लेकिन हाँ, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं आएगी सर यहाँ से, तो इमो पे एमओ कॉल होगा? करें, इमो पे है, कॉल करें। ओके सर, हाँ। ओके, जजाकल्ला। यस, और कोई सवाल किसी का? भाई वेरी क्लियर, अगर आपको पैसे बनाने हैं शेयर मार्केट से, वाकई में आपको पैसे बनाने हैं, ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साफ सुथरी बात। अगर आपको जो टाइम पास करना है तो अपना टाइम पास ना करें, फिर आपका यूट्यूब है, आपके पास व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, रील्स बनाना है, वो करते रहिए आप। यहाँ आना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनानी पड़ेगी। और अगर आप सवाल नहीं कर रहे हो तो एक चीज़ है कि सवाल नहीं करने वाला मेरे लिए है कि उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, या तो फिर उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। ठीक है, कि अभी मैंने जो है तकरीबन 8 साल मुझे गुजर चुका है इसको समझाते समझाते, तो काफ़ी हद तक जो है तजुर्बा मुझे आ चुका है। तो सवाल करने वाले जो होते हैं तो वाकई में वो जो है अपनी स्टडी करके आते हैं, तो आपको भी स्टडी करके आना। मुझे जो है खुशी होगी आप अगर सवाल करोगे।
मुझे जो है नाराजगी होगी अगर आप सवाल नहीं करोगे तो। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके। वर्षा। असल में सर मैं कुछ पूछेंगे वो तो वो सवाल कोई और कर दे रहे, नहीं कोई हर्ज तो नहीं, अगर आपका अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया डाउट तो कोई क्लियर हो उसमें जा हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वर्षा। सर व्हाट्सएप पे सवालत कर सकते हैं पर्सनल पे आपकी? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे जो है जी सर। जो एडमिन है उनसे भी सवाल कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं। जी जी। हाँ ओके, तो अगर कोई सवाल नहीं तो हम वाइंड अप करें। सर सर के रिकॉर्डिंग में यानी हाँ कैश में दो तरीके से काम होता है, एक तो इंट्राडे और एक क्या कहते हैं डिलीवरी। डिलीवरी। हाँ बाय सेल तो समझ में आता, लेकिन पहले सेल कल करना कल कल हम जो है इसको कवर करेंगे, आज मैं कवर नहीं कर पाया, कल मैं इसको कवर करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। चलो माशाल्लाह, जितने सवाल आएंगे मुझे उतनी खुशी होगी। यानी इसका मतलब है कि आप अपना योगदान दे रहे हो। देखो बच्चा जो स्कूल जाता है माँ बाप उसको भेजते हैं, बच्चा अगर पढ़ता है तो माँ बाप को खुशी होती है, बच्चा अगर ना पढ़े और जो है मैथ्स में फेल, इंग्लिश में फेल, साइंस में फेल, रिजल्ट ही लाल 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 ओके सर, आया तो माँ जज़ाकल्लाह। बाप परेशान हो जाते हैं उससे। यस ठीक है ना, तो वैसे ही अगर आप हम मीटिंग। मेहनत कर रहे हैं और अगर आप सामने से मेहनत ना कर रहे तो हमारी मेहनत बेकार हो गई। ठीक है ना। जी। हाँ तो उसको मेहनत करो तो हमें भी इसमें खुशी होगी। ठीक है, चलो चलिए सर शुक्रिया, अस्सलाम मीटिंग वालेकुम। छोड़ सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, हम वाइंड अप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम।